नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र तिथि तय, इसके रिगार्डिंग यहां पर बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है साथियों। साथ ही साथ आज इस वीडियो में हम आपको केस अपडेट देने वाले हैं। बहुत सारे साथी यहां पर वीडियो के माध्यम से कमेंट कर रहे हैं कि सर केस को लेकर के कोई अपडेट दीजिए, केस को लेकर के आखिर क्या हो रहा है, पीआईएल दाखिल होने वाली है अथवा नहीं, और इस केस का आपके नियुक्ति पर क्या असर होने वाला है, इसके बारे में हम गहन चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मूल वेतन की रिगार्डिंग भी यहां पर अपडेट निकल के आ रही है, इससे भी यहां पर आपको रूबरू कराया जाएगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार हम अपडेट देते रहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहां पर केस अपडेट को लेकर के। आप जैसा कि सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजकर्मी चैनल के द्वारा यहां पर अपडेट दिया गया था कल की डेट में, और वैसे यहां पर 1 से 2 दिन पहले ही अपडेट आ रहा था कि यहां पर केस दाखिल होने वाला है। फाइनली यहां पर जो बड़ी खबर निकल करके आई कि दिनांक 10 अप्रैल 2025 को ही राज्य के हर जिला से एकत्र होकर हेड टीचर यानी कि प्रधान शिक्षकों ने अपने कोटि से उत्तीर्णता अंक से ज्यादा अंक प्राप्त करने पर सामान्य कोटि में परिणाम देने की वजह से अपना पसंदीदा जिला यानी कि प्रथम चॉइस जिला नहीं मिलने के कारण पोस्टिंग पे स्टे लगाने हेतु, यानी कि पोस्टिंग पे स्टे लगा देना है, इसके लिए यहां पर पीआईएल दाखिल करने हेतु सभी कागजात देर रात तक पूरा कर लिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि इस केस में 70 प्लस पिटिशनर बनाए गए, संभवतः कल पीआईएल दाखिल किया जाएगा। अभी की आपको अपडेट देते हैं कि यहां जो 70 प्लस पिटिशनर्स थे, इसमें लगभग 25 से 30 पिटिशनर्स और ऐड हो गए हैं। लगभग यहां 100 के ऊपर संख्या जारी है जिन्होंने यहां पे अपनी याचिका लगाई है और याचिकाकर्ता के रूप में अपना नाम ऐड करवा रहे हैं। अब आप सभी को हम बताना चाहेंगे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विगत कई दिनों से लगातार हम यहां अपडेट दे रहे थे कि जल्द ही आपको यहां पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, लेकिन उसी कड़ी में जो सबसे बड़ा यहां पर खेल हुआ वह है आपका केस का। अब देखिए, यहां पे बहुत सारे साथी दिग्भ्रमित हो गए हैं और हमारे चैनल की यह जिम्मेदारी है कि यदि कोई दिग्भ्रमित होता है तो उसे कम से कम थोड़ा सा धैर्य दिलवाएं, और साथ ही साथ इस चीज के लिए बिल्कुल यहां पे निश्चित रखें कि आपका नियुक्ति पत्र कहीं नहीं जा रहा है और पहले से जो प्लानिंग है सरकार की, उसी प्रकार यहां पे होने जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहां पे 100 प्लस पिटिशनर्स ऐड हो चुके हैं, ये बात सही है। साथ ही साथ यहां पर देर रात को यहां पे कागजात सारे तैयार किए गए थे पीआईएल लगाने के लिए, और यहां पर सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। लेकिन आज की डेट की आपको खबर बताते हैं, लगातार हमारे चैनल के द्वारा यह अपडेट दिया जा रहा था। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो इस बात को जान रहे हैं, हमारे चैनल के द्वारा लगातार अपडेट दिया जा रहा था। दिन भर हमने लगातार संपर्क साधा ऐसे सभी याचिकाकर्ताओं से, साथ ही साथ पीआईएल दाखिल करनी गई टीम के हेड से, कि सर यहां पे आखिर आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है। और जो अंदर की खबर निकल करके आ रही थी आज की डेट में, देखिए आज की डेट में हमने आप सभी को यह जानकारी दी थी कि अभी फिलहाल पीआईएल दाखिल नहीं हुआ है और यहां पर सभी के बीच में एक मतभेद बना हुआ है, और इसको लेकर के अभी सब दिग्भ्रमित है कि फाइनल रूप से यहां पे पीआईएल का सबमिशन किया जाए अथवा नहीं किया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि ज्यादातर याचिकाकर्ताओं को हमारे चैनल के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया कि आप सभी थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जानते हैं कि जिसको जो करना होता है वह करता ही है। लेकिन फिलहाल हमारा चैनल लगातार आप सभी के हित में कार्य कर रहा है। अब देखिए, यहां से बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि स्टडी तंत्र चैनल तो सभी का चैनल है, तो फिलहाल ये जितने शिक्षकों को प्रथम जिला नहीं मिल रहा है तो उनके लिए यहां पर क्यों आवाज नहीं उठाई जा रही। देखिए, स्टडी तंत्र चैनल आप सभी के लिए है, आप ही का चैनल है। लेकिन एक बात समझ लीजिए साथियों, अगर ये बहाली थोड़ी सी भी मान लीजिए 1% भी चांस है कि अगर ये बहाली कहीं थोड़ा सा भी अटका, तो एक बात जान लीजिए, इतना दिन हो गया आपकी बहाली का, फॉर्म पड़े हुए और यहां पे एग्जाम हुए, एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट कब आया, और रिजल्ट के बाद फाइनल रूप से अभी आप प्रखंड के लिए चॉइस लिया जा रहा है। अब आप सोचिए, और अभी जब सरकार मूड बना चुकी है कि अप्रैल में हर हाल में आपकी पोस्टिंग कर देनी है, तब पता नहीं कहां से यहां पर शिक्षकों के बीच में मतभेद स्टार्ट हो गया। स्टडी तंत्र चैनल बीच में खड़ा है, आप सभी के बीच में एकता लाना हमारा कार्य है। मानते हैं कि आपके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं न्यायसंगत व्यवहार नहीं हुआ, आपको प्रथम जिला नहीं मिला। ये बात सच है कि जिन्होंने अधिक अंक ले आया वो बिल्कुल हकदार थे, उनको एटलीस्ट यहां पे मिलना चाहिए था, प्रथम जिला का चॉइस मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं मिला। साथियों, आप सभी देख सकते हैं कि यूजर है चंदन चंचल जी के द्वारा यहां पर जानकारी दी गई कि जिन लोगों का सामान्य कोटि में आरक्षण के तहत रिजल्ट घोषित हुआ है वह आरक्षण का लाभ तो एक बार ले चुके हैं। इस हिसाब से सभी बहाली में तो ऐसा ही होता है, सामान्य कोटि में अधिक रिजल्ट होती है, परंतु रोस्टर वाइज जब जिले में उस तरह के अपनी संख्या में वैकेंसी सामान्य कोटि में है तो उन्हें चॉइस जिला कैसे मिलेगा। यह तो सरासर बेवकूफी है। मामला अगर कोर्ट में भी जाएगा तो टिकने वाला नहीं है। परिणाम घोषित किया गया है आरक्षण के अनुसार, लेकिन
लेकिन जिले की पोस्टिंग आरक्षण के अनुसार नहीं हो पाएगी। रोस्टर में सीटों की संख्या रोस्टर वाइज ही रहेगी, तो सामान्य कोटि की तो रैंडम ही पोस्टिंग लेना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे लोग किसी को फंसाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार हो इत्यादि। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि ये तो रही चंदन चंचल जी की बात। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर जो गृह जिला वाली बात थी, हमने सबसे पहले, अगर आपको याद होगा जितने भी रेगुलर व्यूअर्स हैं, जब हम यहां पे कट ऑफ को डिस्कस कर रहे थे उस दौरान हमने आपको बताया था कि इतना प्लस नंबर पाने वाले सभी कैंडिडेट्स को गृह जिला हर हाल में मिल जाएगा। देखिए, उस समय भी बताया गया था कि लगभग यहां पे 80 to 85% के ऑलमोस्ट गृह जिला मिल जाएगा और 15 से 20% को गृह जिला नहीं मिल पाएगा। और हमने ये भी डाला था कि ऐसे कुछ जिले हैं जहां पे आपको मिलने की संभावना ना के बराबर है, और हमने ये भी लिखा था कि लगभग 10 से 15 जिले ऐसे हैं जहां पे बॉर्डर वाले भी जो कैंडिडेट्स होंगे उनको हर हाल में उनका गृह जिला मिल जाएगा। इवन हमने ये भी आप सभी को बताया था कि आप सभी का यहां जो मेरिट है, मेरिट के अनुसार आपको यहां पे गृह जिला देने की बात चल रही है और उसी के हिसाब से गृह जिला यहां पर दिया गया। बाकी बात करें यहां पर जो कैंडिडेट्स के बीच में भ्रम फैला हुआ है कि आखिर यहां पे ज्यादा नंबर ला करके भी यहां पर उनको गृह जिला क्यों नहीं मिला, तो एक बात समझ लीजिए, हम आपको स्पष्ट शब्दों में यहां पर समझा देते हैं। दरअसल मामला यह हुआ कि जब आप किसी सीट जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन जिलों के लिए आपने आवेदन किया, बेसिकली यहां पे जो ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट्स थे, अब ज्यादा नंबर रहने की वजह से उनका चयन अपने कैटेगरी में नहीं हुआ। हमने आपको बताया था कि कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप ध्यान दीजिए हमारी बातों का, जब हम यहां पे कट ऑफ डिस्कस कर रहे थे स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से, जब कट ऑफ डिस्कस किया जा रहा था तो उस समय ही आपको आगाह किया गया था कि मेरिट कैटेगरी वाइज बनेगी, यानी कि जब फाइनल रूप से आप गृह जिला पाएंगे तो उस वक्त आपकी मेरिट डिसाइड होगी बेसिस ऑन योर कैटेगरी। यानी कि जितने भी बीसी वर्ग के अभ्यर्थी थे, अगर उनकी कैटेगरी में मेरिट हाई है तो उनको हर हाल में फर्स्ट प्रायोरिटी वाला जिला मिल जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं, इनका अपनी कैटेगरी में मेरिट हाई है तो गृह जिला मिल जाएगा। एससी, एसटी और बाकी ईबीसी कैंडिडेट्स के साथ भी यही हाल था। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि मामला क्या फंसा, मामला फंसा जो अन्य कैटेगरीज है जैसे बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और महिलाओं में भी, इन्होंने ज्यादा नंबर जब ले आया इन्होंने, तो ये क्या किया, इन्होंने अपनी कैटेगरी को इन्होंने छोड़ दिया। यानी कि मान लीजिए कोई पुरुष है जो कि बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसकी ज्यादा मार्क्स आ गए और ये जो है जनरल में चले गए। देखिए, ये जनरल में जाने की वजह से इन्होंने अपनी सीट को त्याग दिया, इनका इस सीट पे सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सीट इनकी खाली चली गई और इसकी जगह, इनकी जगह एक और कैंडिडेट को मौका मिल गया और इस सीट पर किसी और का चयन हो गया। ठीक है, अब सोचिए, अब जिस व्यक्ति का आपने जब सीट छोड़ी तो ऐसा तो है नहीं खाली रह जाएगा, तो यहां पे कोई किसी अन्य अभ्यर्थी को मौका मिल गया, और जब अन्य अभ्यर्थी को मौका मिल गया तो आप खुद सोचिए कि आपकी मेरिट इसमें क्यों बनेगी, खुद लॉजिकल थिंकिंग करिए। अब आपकी मेरिट डिसाइड होगी जनरल कैटेगरी में। अब देखिए, जब आप सामान्य कोटि में यहां पे आपका चयन हो गया, तब फाइनल रूप से आपकी जो मेरिट बनी वो जनरल के हिसाब से बनी, यानी कि जनरल में जितने टॉप के कैंडिडेट्स थे उस मेरिट के हिसाब से आपका चयन हुआ। अब मान लीजिए कि यहां पे बीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ गई है 67 और आपके मार्क्स आ गए हैं 70, तो 67 तो आपने बीसी छोड़ दिया, आप चले गए यूआर में 70 यूआर। अब यहां पे जो यूआर की कट ऑफ गई है तो यूआर की कट ऑफ 70 ही गई है, तो इस हिसाब से तो आप बॉर्डर पे सिलेक्ट हुए ना। सोचिए, आप जनरल में सिलेक्ट हुए हैं, बिल्कुल आपके नंबर भी जाते हैं, लेकिन आप यहां पे सिलेक्ट किस में हो रहे हैं, तो आप यूआर कैटेगरी के कट ऑफ के बॉर्डर पर सिलेक्ट हो रहे हैं साथियों। इसकी वजह से जितने भी सामान्य कोटि में टॉप के कैंडिडेट्स थे उनको प्रथम जिला दिया गया और जो यहां पे बॉर्डर वाले कैंडिडेट्स थे उनको कोई जिला नहीं मिल पाया, या फिर इवन दूसरा या तीसरे जिले का जो उन्होंने विकल्प दिया था वो उनको मिल पाया। साथियों, यही खेला हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्रश्न पत्र के माध्यम से मुजफ्फरपुर के दर्जनों अभ्यर्थियों को नहीं मिला नजदीक का कोई जिला, प्रधान शिक्षक 20 जिलों को छोड़कर देना होगा विकल्प। अब देखिए, इसके लिए आवाज उठानी होगी, आप सभी साथियों को एकजुट रहना है। जितनों को जिला मिल गया आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन आप सभी एक बार ठान लीजिए कि बाकी के साथ भी अन्याय ना हो। हालांकि जो नियुक्ति पत्र है वह तो मिलना तय हो गया है, बाकी देखिए यहां की जो अंदर की अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि फाइनल रूप से साथियों 20 से 25 के बीच में कोई भी डेट निर्धारित हो सकती है, और जो बीच की डेट निकल के आ रही है वो 22 तारीख को यहां पे कंफर्मेशन मिल रही है कि आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। 22 अप्रैल की डेट आप सभी लोग यहां पे नोट पैड लिख करके लिख लीजिए, और इस डेट में उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा जो कि फाइनल रूप से यहां पे जिला अलॉट हो चुका है। और जिन साथियों का जिला अलॉट नहीं हो पाया या आगामी 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर जिला अलॉट नहीं हो पाया, उस केस में क्या होगा, तो इनका नियुक्ति पत्र बाद में मिलेगा, जिस प्रकार से यहां पे टीआरई 3 कैंडिडेट्स के साथ हो रहा है। देखिए, एक ही साथ यहां पे भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है। अब जब एक साथ नियुक्ति पत्र नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसा सोचिए कि एक ही साथ यहां पे विद्यालय में योगदान करेंगे तो यह असंभव है। तो हमारा जो मेन टारगेट है आप सभी साथियों के बीच में एकता बनाए रखने का है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है
कि प्रधान शिक्षक, अब ये यहाँ पे क्या है, जो बॉर्डर वाले कैंडिडेट्स हैं, तो 20 जिलों को छोड़ करके देना होगा विकल्प, तो ये तो गलत है कहीं ना कहीं। सामान्य बीसी ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थियों को जिला आवंटन का मामला, 2645 अभ्यर्थियों को पहले के दिए 3 जिलों में नहीं मिल पाया मौका। अब अगर पूरी खबर को देखें यहाँ पर, तो प्रधान शिक्षकों को जिला आवंटन में अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि के साथ ही ईडब्ल्यूएस महिला और बीसी के दोनों कोटि के अभ्यर्थियों को 20 जिलों को छोड़कर जिला पदस्थापन का विकल्प देना होगा। जिला समेत सूबे के 2645 अभ्यर्थियों को पहले के दिए 3 जिलों में से किसी में पदस्थापन का मौका नहीं मिला है। इन अभ्यर्थियों को अब 18 जिले में ही 3 जिला पदस्थापन के लिए चुनना पड़ेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो लगातार यह कमेंट कर रहे थे कि सर हमें कहां पे देना है जिला, तो इनको देखिए बाकी बचे हुए जो 18 जिले हैं उनमें आप सभी को आवेदन देना है, और इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में वीडियो कल लाने वाले हैं कि आप क्या करेंगे, अपना गृह जिला नहीं डालेंगे क्या, क्योंकि इसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुजफ्फरपुर के दर्जनों अभ्यर्थियों को नजदीक का कोई भी जिला नहीं मिला है। प्रधान शिक्षक में अनारक्षित कोटि और अनारक्षित महिला दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए 20 जिलों में सीटें ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस महिला भी 20 जिलों में विकल्प नहीं है। बीसी और बीसी महिला दोनों ही कोटि में 20 जिलों में किसी तरह का विकल्प नहीं है। इन जिलों में कोटि की एक भी रिक्ति नहीं है। विभाग की ओर से सभी जिलों की कोटिवार रिक्ति के तहत अब सामान्य कोटि की महिलाओं के लिए सबसे अधिक पश्चिमी चंपारण, बांका और किशनगंज में रिक्ति बची है। पश्चिमी चंपारण में सामान्य कोटि की महिलाओं की 115 रिक्ति है, वही सामान्य कोटि में 256 रिक्ति है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो प्रश्न में सॉरी यहाँ पे जो आपका पेपर है उसके माध्यम से जानकारी दी गई है कि 20 जिलों को छोड़ करके आपको विकल्प देना। हालांकि इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे। साथियों अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए नियुक्ति पत्र को लेकर के हमने आपको अपडेट दे दिया कि बड़ी खबर है साथियों, आप सभी लोग तैयार कर लीजिए अपना एडमिट कार्ड, साथ ही साथ अपना आधार कार्ड, और साथ ही में जो आपको काउंसलिंग प्रपत्र मिला था वो, ठीक है, और इसको लेकर के भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है। यहाँ पे 20 से 25 के बीच में हर हाल में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जो डेट निकल के आ रही है वो है 22 तारीख, लेकिन 20 से 25 के बीच में सेफ मान करके चलिए, लेकिन इस बीच में हर हाल में आपको यहां नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब बात करते हैं केस अपडेट की। तो केस अपडेट के बारे में हमने बता दिया कि आज की डेट में लगातार यहां पे अभ्यर्थियों के बीच में दिग्भ्रमित थे, इनके बीच में असमंजस बना हुआ था कि केस फाइल किया जाए अथवा नहीं किया जाए। जितने 100+ याचिकाकर्ता तो जुड़ गए, लेकिन कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो ये तैयार नहीं थे कि ठीक है ट्रांसफरेबल पोस्ट है। देखिए एक बात समझ लीजिए, केस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पर सरकार का विशेषाधिकार होता है। कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट में ये प्रथम चरण में जाएगा, उसके बाद डेट मिल जाएगी, फिर बहाली लंबी खिंच जाएगी साथियों। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना करके रखिए। हो सकता है आपको हमारी बात थोड़ी सी गलत लग रही हो, लेकिन एक बार विचार करिए ठंडे मन से कि कहीं अगर ये केस फाइल हो गया और अगर फर्स्ट डेट में, फर्स्ट हियरिंग में इस केस पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, तो कम से कम यहां 2 से 3 माह का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तब तक बहाली आपकी खिंच जाएगी। इसलिए आप सभी एक निर्णय ले लीजिए। और अभी फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि स्टडी तंत्र चैनल आप सभी के लिए खड़ा है, और यहां पर लगातार हम संपर्क साध रहे हैं। कल व्यक्तिगत रूप से ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं साथियों कि व्यक्तिगत रूप से स्टडी तंत्र चैनल की टीम यहां पर सभी याचिकाकर्ताओं से मिलने का कार्य करेगी। इसके अलावा इनसे संपर्क साधा जाएगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाएगा, और यह बात करने की कोशिश की जाएगी कि आप सभी को क्या समस्या है, और आप सभी की जो पोस्ट है यहां पर ट्रांसफरेबल पोस्ट है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, और जल्द ही इसका कोई निष्कर्ष निकाला जाएगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि यह केस ना हो पाए। हालांकि जो लोग चाहते हैं कि केस हो, उनके लिए हम यही बताना चाहेंगे कि आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जल्द ही सरकार आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाली है। फिलहाल हम उस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक यहां पे पक्की खबर पर मुहर न लग जाए तब तक यहां पे स्टडी तंत्र चैनल वाकई यहां पे कोई भी अपडेट नहीं देता है। इसलिए जैसे ही 2 से 3 दिनों में यहां पे फाइनली मुहर लग जाएगी, उसके बाद हम आपको यहां पे अपडेट दे देंगे। साथियों मूल वेतन की बात करें तो मूल वेतन के रिगार्डिंग यहां पर अपडेट यह है कि मूल वेतन यहां पे सारी चीजें सकारात्मक चल रही हैं। फिलहाल नियुक्ति पत्र को लेकर के कार्यक्रम घोषित किया गया, और जो पहले यहां पर डेट दिया जा रहा था कि यहां पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वयं गांधी मैदान में जब यहां पे नियुक्ति पत्र कार्यक्रम हो रहा होगा, उस दौरान यहां पे बड़ी घोषणा की जा सकती है, और उस घोषणा में आपका ये मूल वेतन वाला केस रहेगा। अंदर की खबर यही है साथियों। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि मूल वेतन के रिगार्डिंग कि यहां पर जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां पर अभिभाषण के दौरान मूल वेतन के रिगार्डिंग अपडेट दिया जा सकता है, या फिर उसके पहले ही नियुक्ति पत्र के पहले जो गाइडलाइन यहां पे जारी होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र रहेगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए साथियों, आपका मूल वेतन 100% बढ़ रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखिए और लगातार स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से जुड़े रहिए। आपको बताना चाहेंगे कि आपके हित में लगातार हमारा चैनल कार्य करता है। हमारा यह मानना है कि आप सभी का जल्द से जल्द यहां पे सिलेक्शन हो जाए और अप्रैल में आप सभी की नियुक्ति यहां पे विद्यालय में हो जाए। हमारी मेहनत के लिए आप सभी से एक ही विनती करते हैं कि यदि आपको लगता है स्टडी तंत्र चैनल लगातार आपके हित में कार्य कर रहा है, आपके लिए लगातार हम लगे हुए हैं, तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और यहां पे होने वाले केस को हम यहां पे बचा सकें। थैंक यू सो मच यहां तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आपका दिन शुभ हो।